Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soul Divine Journey Tarot. आज मैं आपके लिए आपकी डेली एंजलिक गाइडेंस लेकर आई हूँ, जो कि कल के दिन यानी कि 27 सितंबर 2023 के लिए है, यानी कि वेडनेसडे के दिन के लिए है। तो आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। एनर्जीज को चेक करने से पहले मैं अपने कार्ड्स चार्ज कर लेती हूँ और आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी आईज क्लोज कर लीजिए और ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि जो भी गाइडेंस वो आपको देना चाहते हैं, उस गाइडेंस को आप खुले दिल से एक्सेप्ट कर पाए। उस गाइडेंस के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ के इफेक्टिव डिसीजंस बना पाए। और अगर इस गाइडेंस में कोई भी हिडन मैसेजेस छुपे हैं तो आप उन मैसेजेस को डिकोड कर पाए। आइए जानते हैं कल का दिन आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। कल के दिन की एनर्जीज आपके लिए किस तरह की होंगी, कल का दिन आपके लिए किस तरह का रहने वाला है। पहला कार्ड है किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सिक्स ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टेन ऑफ एयर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइव ऑफ अर्थ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर टू ऑफ अर्थ का कार्ड है। आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए, आइए जानते हैं कल के दिन पर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पर गोट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज टाइगर का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज डियर का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर हॉर्स का कार्ड है। देखिए, कल के दिन पर मुझे ऐसा लग रहा है कि फाइनेंसेस के अराउंड थोड़ी सी जगलिंग एनर्जीज रहने वाली हैं, बिकॉज काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा। बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में एक साथ हो रही होंगी। फैसला लेना थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट रहने वाला है। अगर तो डिसीजन मेकिंग आप अवॉइड कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अगर नहीं अवॉइड कर सकते तो आपको एक प्लेफुल अप्रोच के साथ आगे बढ़ना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको किसी को अपने आप को साबित करने की ज़रूरत है कि आप सही हैं। बस अपनी प्रायोरिटीज़ के अकॉर्डिंग आगे की ओर मूव कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग अवॉइड हो सकती है तो बेहतर है, नहीं हो सकती है तो जगल ज़्यादा नहीं करना है। एक प्लेफुल अप्रोच के साथ बचते हुए आगे की ओर निकल जाना है, ठीक है। ये एनर्जीज है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज सेवन ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर ऑप्शंस बहुत सारे होंगे, लेकिन कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है इसे चूज कर पाना आपके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट रहने वाला है। तभी मैंने बोला कि डिसीजन बनाना ज़रूरी नहीं है, अवॉइड कर सकते हैं तो बेहतर है। कल के दिन पर आपके लिए क्या चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, उसके लिए रिसर्च करने की ज़रूरत है। अगर बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पहले चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जी में बिल्कुल एंटर नहीं करना है। ये नहीं सोचना है कि अगर आपने ऐसा डिसीजन बनाया तो ये रिजल्ट हो सकता है, अगर आपने वैसा डिसीजन बनाया तो वो रिजल्ट हो सकता है। ऐसे ज़्यादा नहीं सोचना है आपको, ठीक है। प्रोकास्टिनेशन की एनर्जीज में ज़्यादा एंटर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर फाइव ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन पर एक फीलिंग ऑफ लॉस भी होगी। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें जिस तरह की आप सोचते आए हैं ना, उस तरह से नहीं हो रही हैं। आप पॉजिटिविटी इंक्लूड नहीं कर पाएंगे अपनी सिचुएशन में, बट आपको ये बात समझने की ज़रूरत है। अगर ज़िंदगी के अंदर कुछ भी होता है उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। उस कारण को पहचानने की कोशिश कीजिएगा। जो पुरानी चीज़ें घटित हो चुकी हैं उनके ऊपर रोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब वो पास्ट है। उसका आपके फ्यूचर से या आपके प्रेजेंट से कोई भी लेना देना नहीं है, ठीक है। आपके लिए जो चीज़ें जिस तरह से हो रही हैं बेहतर तरीके से ही हो रही हैं। ईश्वर पर भरोसा रखने की ज़रूरत है।
यहाँ पर 5 ऑफ अर्थ का कार्ड है। कल आप अपने करियर में बहुत ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। शायद आपको कोई अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही होगी, उस अपॉर्चुनिटी के पीछे-पीछे आप भागने की कोशिश करेंगे। आपको आपके फाइनेंसेस को लेकर डर लगा रहेगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुछ नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा सोचने की भी ज़रूरत नहीं है। कल के दिन पर आप जिस अपॉर्चुनिटी पर काम करेंगे वो कल तो नहीं आपको मिलेगी, लेकिन आने वाले वक़्त में ज़रूर मिलेगी। कल के दिन पर आप दूसरों से हेल्प एक्सपेक्ट कर सकते हैं, पर आपको दूसरे पर्सन को ये बात बतानी होगी कि आप किस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, अपने करियर के अंदर बड़े चेंजेस क्रिएट करने की कोशिश मत कीजिएगा। यहाँ पर 6 ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर चीज़ें आपके लिए बेहतरी की ओर बढ़ रही होंगी, बट आपको ऐसा फील नहीं होगा। कल आपकी लाइफ चेंज हो रही है, आप अपनी लाइफ में रुकेंगे नहीं, आगे की ओर बढ़ेंगे। आपकी लाइफ की कोई डिफिकल्ट सिचुएशन खत्म हो सकती है। कल के दिन पर आप किसी ट्रिप पर जा सकते हैं, आप कोई ऐसी जगह विजिट कर सकते हैं जिसके बारे में बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन प्लान सक्सेसफुल हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। कल के दिन पर आपका इमोशनल टर्मोइल खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। हर किसी का साथ आपको धीरे धीरे मिलेगा। ठीक है, तो लाइफ साइकिल यहाँ पर चेंज हो रहा है। द नेक्स्ट इज किंग ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आपके मन में जो कुछ भी है, बहुत कॉन्फिडेंट वे से दूसरे पर्सन के सामने रखिएगा। प्रैक्टिकल होकर चलने की ज़रूरत है, इतना ज़्यादा इमोशनल होकर नहीं चलना है। अगर कहीं पर आप अटक जाते हैं, प्रोफेशनल एडवाइस आप ले सकते हैं। अपने दिल और दिमाग में संतुलन बनाए रखिएगा। आप बहुत ब्रिलियंटली अपनी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। कल के दिन पर इम्पार्शियल रहकर आपको आपकी लाइफ के फैसले बनाने हैं। किसी और की लाइफ के फैसले भी अगर बनाएंगे तो इम्पार्शियल होकर बनाइएगा। कल के दिन पर डिप्लोमेटिक डिसीजन आपको बचा लेंगे। ठीक है, ये मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ का कोई ऐसा पार्ट है जो बहुत ज़्यादा आपको कई दिनों से परेशान कर रहा है। ये छोटी-छोटी परेशानियाँ होती हैं। जब मैं बोलती हूँ ना, ये कोई चीज़ आपकी लाइफ में एंड होने वाली है, सिचुएशन कोई एंड होने वाली होती है, तो वो कोई छोटी-छोटी सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, जब बड़ा साइकिल का शिफ्ट आता है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। लेकिन अगर मैं आपको कह रही हूँ ना कि कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन ख़त्म हो रही है कल के दिन पर, तो हो सकता है पिछले हफ्ते से आप किसी एक ऐसे स्फेयर की प्रॉब्लम में अटके हों जो बाकी स्फेयर्स को इफ़ेक्ट कर रहा हो, तो वो सिचुएशन कल के दिन पर ख़त्म हो जाएगी। इस चेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा। चीज़ें आपके अकॉर्डिंग तो नहीं होंगी, लेकिन वैसे होंगी जैसे डेस्टिनी में लिखी हैं। ठीक है, कल के दिन पर आप अपनी एडिक्शन पर काम कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई एडिक्शन है, उसको आप ओवरकम कर सकते हैं। अब कई कमेंट सेक्शन में भी ये बात कहते हैं, मैम हमें तो किसी तरीके की कोई एडिक्शन नहीं है, हम स्मोकिंग नहीं करते, हम ड्रिंकिंग नहीं करते हैं। इसको थोड़ा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से लीजिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर रहने का शौक है, तो ये भी एक एडिक्शन ही होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनका घर में पाँव नहीं टिकता है, वो भी एडिक्शन है कि बाहर ही जाना है, बाहर ही जाना है। उसको भी आप ओवरकम कर सकते हैं। जितनी भी मैं आपको एनर्जीज बताती हूँ ना, इसे सिर्फ एक स्मॉलर एस्पेक्ट पर मत लीजिए, इसे एक ब्रॉडर एस्पेक्ट पर लेंगे ना, अपनी लाइफ आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी और आपको पता लग जाएगा कि आप एनर्जी की टर्म्स में कहाँ पर स्टैंड करते हैं। जितनी बातें मैं यहाँ पर कहती हूँ, आप लोग क्या करते हैं कि उसी बात को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं, या फिर आप ये सोचते हैं कि ये चीज़ इस तरह से घटित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर सभी स्फेयर्स की बात हो रही है, तो किसी स्फेयर में कोई चीज़ हो सकती है, किसी स्फेयर में कोई चीज़ हो सकती है। तो सारी चीज़ें एक ही स्फेयर के लिए ऐसा नहीं है। ठीक है, यहाँ पर किंग ऑफ वाटर का कार्ड है। कल के दिन आप इमोशनल अंदर से ज़रूर महसूस करेंगे, लेकिन बाहर किसी को नहीं शो करेंगे। आप अपना दिल खोलकर किसी के सामने नहीं रखने वाले हैं। आपको हर इंसान के ऊपर कल के दिन पर शक होगा। आपको ऐसा लगेगा कि कोई भी पर्सन आपके साथ नहीं खड़ा, बल्कि आपका मजाक उड़ाने के लिए ही लोग तैयार बैठे हैं, तो आप अपनी बातों को सबसे हाइड करेंगे। ऐसा मत कीजिएगा। आपके अराउंड भी ट्रस्टवर्दी लोग हैं, ढूंढने की एक बार कोशिश तो कीजिएगा, आपको ऐसे लोग भी अपने अराउंड ज़रूर मिलेंगे। कल के दिन पर लोग आपकी रिस्पेक्ट ज़रूर करेंगे अगर आप उनकी रिस्पेक्ट करेंगे। आप अपने कल्चर से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर नाइट ऑफ एयर का कार्ड है। कल के दिन पर आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव भी नज़र आ रहे हैं। अगर कल कोई आपको ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आप गलत हैं, तो आप उस पर्सन को ये प्रूव कर देंगे कि वो पर्सन ही गलत है और आप अपनी लाइफ में बिल्कुल सही हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत स्पीड से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रहे हैं।
कल के दिन पर आप अपने आसपास जो ऑप्शंस हैं उन्हें केयरफुली रिव्यू कीजिएगा। आपको आपकी प्रॉब्लम का क्रिएटिव सॉल्यूशन निकालना है। कल के दिन पर आपकी इंटेलिजेंस आपका सबसे बड़ा हथियार बनेगी। डिसीजन मेकिंग अवॉइड करनी है। कल के दिन पर आप थका हुआ महसूस नहीं करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप ये भी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ में हाथ नहीं डालना। आपको सिर्फ उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जो चीज़ें आपके लिए कल के दिन पर ही इम्पॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि आप ये भी कर लें फ्यूचर के लिए, ये भी सिक्योर हो जाएगा, वो भी। ऐसे नहीं करना है आपको, ठीक है? तो ये थी कल की एनर्जीज़ आपके लिए। अब हम देखते हैं डिवाइन कल के दिन पर आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। यहाँ पर गोट का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि कल के दिन पर अपनी विज़डम का इस्तेमाल कीजिएगा। अपने बचपने में कोई गलत फैसले मत लीजिएगा। अब तो आप बहुत ज़्यादा मैच्योर हो गए हैं। अपनी मैच्योरिटी के साथ अपने लाइफ के डिसीजंस बनाइएगा, ठीक है? द नेक्स्ट इज टाइगर का कार्ड है। डिवाइन आपको ये कहना चाहते हैं कि माँ शक्ति की प्रोटेक्शन एक तो आपके साथ है, और अपनी स्ट्रेंथ को पहचानिएगा। किसी के सामने भी आपको कमज़ोर पड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत स्ट्रांग है अंदर से, ठीक है? द नेक्स्ट इज डियर का कार्ड है। डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर ना एक पावर है। उस पावर को आप समझ नहीं रहे हैं। उस पावर को जानने की कोशिश कीजिए। जैसे कि एक मृग जो होता है ना, उसको खुशबू आती रहती है, ठीक है? वो जो खुशबू है वो उसके अंदर है, वो इधर-उधर भागता रहता है। ऐसे ही जो पावर है, जो सॉल्यूशन है चीज़ों के, वो आपके अंदर ही है, बाहर जाने से नहीं मिलेंगे। तो अपने अंदर अपनी सोल के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए, अपनी इंट्यूशन के साथ गहरा कनेक्शन बनाइए। कल के दिन पर मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, इल्यूजन से बचिए, बिकॉज़ ये जो नेगेटिविटी या इमोशनल आप फील करते हैं ना, ये इल्यूजन की वजह से ज़्यादा होता है, ठीक है? यहाँ पर हॉर्स का कार्ड है। कल के दिन पर दूसरों की केयर करना तो ठीक है, लेकिन उन्हें डोमिनेट करने की कोशिश मत कीजिएगा। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का हक है, तो उन्हें अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग जीने दीजिएगा, ठीक है? तो ये है कल की गाइडेंस आपके लिए। सो कल का दिन है वेडनेसडे का दिन। अब नोट कीजिए कल के दिन के लिए उपाय। कल के दिन पर सुबह नहा धोकर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी की फोटो को, माँ लक्ष्मी की फोटो को एक साथ रखकर आपको गणेश जी की आराधना करनी है। गणेश जी से आपको अपनी मनन प्रार्थना कहनी है। गणेश जी को आपको लड्डू का भोग लगाना है। आप कल के दिन पर गणेश जी को हरे धनिये का भोग लगा सकते हैं, और गणेश जी से प्रार्थना कीजिएगा कि आपके जीवन के जितने भी विघ्न हैं, गणेश जी उन विघ्नों को हर लें और आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। माँ लक्ष्मी से भी आप प्रार्थना कीजिएगा कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजें। माँ लक्ष्मी के 8 रूपों की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। इस तरह से आपको प्रार्थना करनी है, ठीक है? और गणेश जी के मूल मंत्रों का जाप करना है आपको। ओम गण गणपते नमः, ओम गणेशाय नमः का आप जाप कर सकते हैं, ठीक है? रुद्राक्ष की माला पर करना है। 1 माला, 3 माला, 5 माला, 7 माला, 9 माला, 11 माला, अपने टाइम के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। गणेश चालीसा का पाठ करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। कल के दिन पर आप माँ दुर्गा के किसी भी स्वरूप की आराधना कर सकते हैं, वो भी अगर आप किसी स्पेसिफिक कारण से कर रहे हैं तो संकल्प लेकर कर लीजिए। और दुर्गा सप्तशती जो लोग पढ़ते हैं, अगर आपको ये बात पता है कि दुर्गा सप्तशती जो है वो श्रापित है, तो आपको दुर्गा सप्तशती को खोलने के मंत्र भी पता होंगे। अगर नहीं पता है तो दुर्गा सप्तशती का पाठ इस तरह से नहीं करना है। उसमें अटकला स्तोत्रम होता है, आप उसका पाठ कर सकते हैं। सिद्ध कुंजिका का पाठ कर सकते हैं, लेकिन सप्तशती के सातों जो अध्याय हैं उनका पाठ आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि जो चीज़ प्रोसीजर से है वो प्रोसीजर से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा, नहीं तो आपके घर में पॉजिटिविटी की जगह नेगेटिविटी आनी शुरू हो जाती है। मैंने कई लोगों को देखा है सालों से सप्तशती का पाठ कर रहे हैं, लेकिन लाइफ के अंदर किसी भी तरीके की कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। उसका बेसिक कारण यही होता है। कल के दिन पर आप हरे रंग की चीज़ों का दान कीजिए। आप मूंगी की दाल का दान कर सकते हैं, आप गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं, ठीक है? आप किसी को पालक दान कर सकते हैं, ठीक है? और कल के दिन पर जब आप ये दान करते हैं तो उससे आपका जो बुध है वो मजबूत होता है।
जिनका बुध मजबूत होता है, उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती है ना, वो बहुत अच्छी होती हैं। उनकी बात में वज़न होता है, लोग उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी बातों को फ़ॉलो करते हैं। और जिनका बुध बहुत कमज़ोर होता है, वो चाहे जितने मर्ज़ी इंटेलिजेंट हों, लेकिन लोग उनकी बातों को समझते ही नहीं हैं, उनकी बात की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो बुध को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है? ये उपाय आप ज़रूर कीजिएगा। कल के दिन पर अपने घर में कुछ छोटी-छोटी बातों का आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर आपके घर में कोई टूटा हुआ शीशा है, तो उसे बाहर निकाल दीजिए। अपने छत के ऊपर कबाड़ मत रखिए, बिकॉज़ उससे क्या होता है, राहु की एनर्जी जो है वो आपने छत पर रख ली है। वो आपके दिमाग पर आकर बैठ गया। जिन लोगों की छत पर स्क्रैप पड़ा होता है ना, उनके आपस में एक तो मनमुटाव इतने होते हैं और उनके फैसले हमेशा गलत होते हैं। ठीक है? तो ये भी एक वास्तु दोष की तरह चीज़ एक्ट करती है। इस बात का ध्यान रखिए। एक और चीज़ का आप ध्यान रखिए, आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, अगर वो खराब है, तो या तो उसे घर से बाहर निकाल दीजिए या उसे वर्किंग पोज़ीशन में ले आइए। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं, और स्पेशली घड़ियाँ, घड़ियाँ जिस घर में बंद होती हैं, वहाँ पर राहु का इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको किसी ने कहा है ना कि आपके कुंडली में राहु का बैड इफ़ेक्ट है, तो इस बात का ध्यान रखिए कि आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खराब ना हो। अगर खराब हो गई है, तो उसे वर्किंग पोज़ीशन में लाइए, नहीं तो उसे डिस्पोज़ ऑफ कर दीजिए। ठीक है? अगर आपके घर में छिपकलियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वो भी राहु का ही इफ़ेक्ट होता है, तो आप अपने घर में मोर पंख रखिए, उससे आपके घर में छिपकलियाँ नहीं आएँगी। ठीक है? और अगर किसी स्पेसिफिक रूम में है या बालकनी में ज़्यादा है, तो वहाँ मोर पंख लगा दीजिए, वहाँ पर फिर छिपकलियाँ नहीं आएँगी। ठीक है? तो ये छोटी-छोटी चीज़ें आप कर सकते हैं। अगर राहु की एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, तो कल के दिन पर आप राहु के मूल मंत्रों का जाप कर सकते हैं। रात को 8 बजे के बाद आपको मूल मंत्र का जाप करना है। रुद्राक्ष की माला पर आप कर सकते हैं, और जब भी आप मेडिटेशन करने बैठते हैं, इस बात का ध्यान रखिए कि आप बहुत सारी लाइट्स के बीच में बैठकर मेडिटेशन मत कीजिए। नहीं तो आपको इल्यूशन ज़्यादा परेशान करेगी, और आपके इंट्यूशन से जो आपको वाइब्रेशंस आएँगी, वो आपको समझ में ही नहीं आएँगी। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखने की आपको ज़रूरत है। सो आई होप कल के दिन की एनर्जीज़ को आप बहुत अच्छे से चैनलाइज़ कर पाएँगे। हैव अ ग्रेट डे टुमारो। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। सी यू सून।